पुराने अतीत की दुनिया की सैर। 217 साल पहले सुंदरवन के किनारे एक गुफा थी। उस गुफा में चीन से आया एक जादूगर रहता था। चल 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 उठा से उठा राहुल, हे भगवान, अभी तक सो रहा है। तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? चल उठ राहुल, चल उठ, जल्दी कर। क्या बात है, आ क्यों कर रहा है? हाँ उठ। राहुल, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया? राहुल, राहुल! क्या हुआ शांति, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही है? देखो ना, राहुल को कितना तेज बुखार है। हाँ, लेकिन ये अचानक बुखार, कल रात तो ये एकदम ठीक था। हाँ। क्या हुआ बेटा? पापा वो बहुत थकावट हो रही है, पूरे बदन में दर्द है। तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन करो ना। हाँ ठीक है। और आते हुए ठंडा बर्फ वाला पानी भी लेके आना। हाँ। बेटा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा एक बात बता, कल तो तुम खेलने भी नहीं गए, फिर इतनी थकान कैसे हो गई तुम्हें? हाँ? मम्मी, पता नहीं वो सपना था कि हकीकत, पर वो सब जो भी था बहुत अजीब था। क्या अजीब था बेटा? मम्मी, वो पुरानी सी गुफा, उसमें एक आदमी था जिसे मैंने कहीं देखा है। बहुत सारे बच्चे जो पत्थर उठाकर जाते थे, और मम्मी उनमें से मैं भी एक था। मम्मी, मैं भी पत्थर उठा रहा था। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? जरूर तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा। सब ठीक हो जाएगा, तुम आराम कर लो। मम्मी, पापा भी डॉक्टर को बुलाने गए?
सब ठीक हो जाएगा। हाँ? तू लेट जा मेरा बच्चा, बेटा लेट जा। सब ठीक हो जाएगा। ये लो बर्फ शांति। हाँ मैं पट्टी करती हूँ। मैंने डॉक्टर मलिक को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। ठीक है। बेटा घबरा मत बेटे, आराम से। घबरा मत बेटा, घबरा मत, एकदम ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अंकल को फोन कर दिया है ना पापा ने, आते ही होंगे। सब ठीक हो जाएगा बेटा। अच्छा बना था, पता नहीं क्या हो गया। राय साहब, आइए आइए डॉक्टर। कैसे हो राहुल बेटे? कल रात से बहुत तबीयत खराब हो गई है डॉक्टर। डॉक्टर साहब इसे देखिए ना क्या हो गया। कल तक तो बिल्कुल ठीक था, पर आज सुबह इसका बदन बुखार से तप रहा था। प्लीज चेक कीजिए ना। क्या हुआ बेटा राहुल? पता नहीं डॉक्टर, कल रात तो एकदम ठीक था, अचानक ही सुबह। इसका बुखार तो 100 से ऊपर है। इसके चेहरे पे काफी घबराहट और पसीना है। इसका बीपी भी काफी बढ़ा हुआ है। क्या हुआ? पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब प्लीज चेक कीजिए ना पीठ इसकी। क्या कीजिए पीठ? ये क्या हो गया? डॉक्टर ये सब क्या है? ये निशान राहुल की पीठ पर कैसे? ये किसी बीमारी का रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये तो चोट का निशान है। लेकिन इसके पीठ पर आया कैसे? ये समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर, कैसे हुआ ये? मैं कुछ दवाइयां दे देता हूँ और 1-2 दिन में आकर चेक कर लूँ। जी ठीक है। ये लीजिए, 2-2 गोली सुबह शाम दे दीजिएगा खाना खाने के बाद। ठीक है डॉक्टर। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लीजिए। जी डॉक्टर। आइए मैं आता हूँ सर। हाँ हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना मेरे बच्चे की। बस बेटा अभी दवाई दे देंगे, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। बस तुझे शांति मिलेगी, तुझे खुशियां मिलेंगी बेटी। बस थोड़ा सा दान और इस संत फकीर का ढेर सारा आशीर्वाद ले ले बेटी। खुश रहो बेटी। बेटी तुम्हारे माथे की लकीरें बता रही हैं कि तुम अपने बेटे की तबीयत को लेकर बहुत चिंतित हो। आपको कैसे पता चला बाबा? हमें सब मालूम है बेटी। वो किसी आत्मा के जाल में फंस गया है। अब उसे किसी डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं है बेटी, हमारी सलाह की जरूरत है। आप अंदर आइए ना, अंदर आइए मेरे साथ, मेरे बेटे को ठीक कीजिए। आइए। हाँ तुम कहती हो बेटी तो चलो। आइए। आइए बाबा जी, आइए देखिए। ये सब क्या है शांति? देखने दो उनको।
किसी प्रेत आत्मा ने इसे अपने चंगुल में फंसा लिया है बेटी। प्रेतात्मा? मगर तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं सही समय पर और सही वक्त पर। मैं इस आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए बेटी मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा बेटी, चिंता मत कर। लो, आ गया तुम्हारा लाडला बेटा। और गौरव, कैसा रहा तुम्हारा कैंप? बहुत अच्छा। आई एंजॉयड लाइक एनीथिंग। हाँ, एंजॉय तो करोगे ही, चाचा ने जो सर पे चढ़ा रखा है तुम्हें। ओफो शांति, तुम किसी भी बात का गुस्सा बेचारे गौरव पर क्यों निकालती हो? क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? हाँ बेटे, राहुल बहुत बीमार है। डॉक्टर भी चेकअप करके गए हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक साधु बाबा आए थे, उन्होंने कहा कि राहुल पर भूत प्रेत का साया है, उसकी नजर उतारनी पड़ेगी। चाची जी, आप भी ना ऐसी बातों पे भरोसा करती है? ऐसा कुछ नहीं होता है। राहुल भैया को कॉलेज नहीं जाना होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा नाटक किया होगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम खुद देख लो। ये कोई साधारण घाव नहीं है, ये किसी बड़ी तबाही का संकेत है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है।
नंबर यानी अतीत की दुनिया की सैर। 217 साल पहले सुंदरवन के किनारे एक गुफा थी। उस गुफा में चीन से आया एक जादूगर रहता था। राहुल भैया, राहुल भैया, राहुल भैया, कुछ गड़बड़ जरूर है। प्रोफेसर बर्नार्डो, प्रोफेसर बर्नार्डो, मुझे इतनी शक्ति दो ताकि मैं इस समय को जान सकूं कि जली हुई चीज क्या है, इस घर में कैसे पहुंची, राहुल भैया कहां पर है, कहां गायब हो गया सब कुछ। मुझे इस रहस्य से जुड़ी हर एक बात जाननी है। प्रोफेसर बर्नार्डो। गौरव, घबराओ मत। इस रहस्य से जुड़ी हर बात तुम्हें पता लगेगी, जो भी तुम जानना चाहते हो। यह भी फिमांचो का रचाया एक खेल है। इससे निपटने के लिए मैं तुम्हें कुछ शक्तियां देता हूं। इस शक्ति के माध्यम से तुम कईयों की जान बचाओगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है गौरव। अब तुम पास से फेंको बेटा और वक्त के साथ किसी भी दुनिया की शहर में निकल पड़ो। इसे तुम अकेले में ही खेलना, किसी के सामने नहीं। कि राहुल भैया 217 साल पीछे चले गए। उनके वापस आने का एक खेल चल गया। बगैर इस खेल के वो वापस नहीं आ पाएंगे। नहीं, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा मुझे। लेकिन उन्हें वापस लाना ही होगा और फिमांचो के इस खेल को बीच में खत्म करना होगा। पता नहीं 217 साल पीछे राहुल भैया किस हाल में होंगे। मेरा नाम तमराज निमोचीन है। मैं चीन का जादूगर हूं। मैं दुनिया की बहुत सारी भाषाओं को जानता हूं।
और दुनिया की बहुत सारी शक्तियां मेरे पास हैं, इसलिए मैं मौत को भी साथ लाया हूं। और मुझे मौत नहीं आ सकती, यही तो मैं करने आया हूं। एक एक बच्चे की उम्र 50 साल है। यानी कि 4 बच्चों की उम्र 200 साल है। अब मैं 200 साल का हो गया हूं, फिर भी मैं जवान हूं। और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे पास जो 60 साल का वक्त है वो मुझे चाहिए, और उसके बदले में दूंगा मैं तुम्हें मौत। और अब मेरा आखिरी निशाना है जूनियर जी, जिसको यहां आने की वजह बनोगे तुम। नहीं नहीं, मुझे अकेली मत मारो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब मेरी उम्र 60 साल और बढ़ गई है। अब मैं 260 साल का हो गया हूं। मुन्ना, हेलो। हाँ बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है, मैं कहीं और पता करता हूँ। अच्छा बेटा। हेलो, हाँ शैली, बेटा मैं अंकल बोल रहा हूँ, राहुल का पापा। अच्छा अच्छा, यानी राहुल उसके बाद तुमसे मिला ही नहीं बेटा? ठीक है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके। हेलो। हेलो हेलो, कौन? टीना? बेटा मैं राहुल का पापा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए अंकल। बेटा राहुल तुम्हारे पास आया है क्या? नहीं अंकल, वो तो मुझे परसों शाम को मिला था, उसके बाद से तो हमारी फोन पर भी बात नहीं हुई। अच्छा, हाँ। ठीक है बेटा, ओके। ओके अंकल। राहुल के सभी दोस्तों से पता करके देख लिया शाम, राहुल कहीं भी नहीं है। पता नहीं कहां चला गया। पहले तो उसने ऐसा कभी नहीं किया। वो साधु बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मेरे बेटे पर जरूर किसी प्रेतात्मा का साया है। ये सब बेकार की बातें हैं शांति, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। किसी भी हाल में मुझे मेरा बेटा चाहिए। सर जी सुन लो ना सर जी। अरे नहीं सुनूंगा यार। सर जी एक बार सुन। अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा, ड्यूटी पे हूँ यार। सर जी इतनी मेहनत करके दिमाग लड़ा के 4 लाइनें लिखी हैं सर जी, अगर आप नहीं सुनोगे तो मेरी तो सारी मेहनत पानी हो जाएगी जी। तेरा दिल टूट जाएगा क्या? तो चल कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड देता हूँ तुझे। ठीक है सर जी, मैं 30 सुना सेकंड सुना दूंगा जी। सुना। सर जी अर्ज किया है हाँ
कि दूर से देखा तो केले का छिलका था। वाह 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 वाह। दूर से देखा तो केले का छिलका था और पास जाके देखा तो केले का ही छिलका था। वाह 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 वाह। अरे तेरी शायरी में तो बड़ा वजन आ गया रे। कहाँ से सीखा ये सब? सर जी सब आपकी संगत में रह के आ गए सर जी। वो तो है। तो सर जी पसंद आया हो तो अर्ज करो तो मैं 4 लाइनें और सुनाऊं सर जी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कर, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हम लोगों का काम है एक ही लाइन पे काम करना। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हाँ जी कहिए। ये देखिए, ये मेरा बेटा है राहुल, ये गायब हो गया है। आप प्लीज इसे ढूंढ निकालिए। ये आपका बेटा है? हाँ जी हाँ जी, ये मेरा बेटा है। ये बड़ा प्यारा बच्चा है, बिल्कुल आप पे गया है। अच्छा, तो कब से गायब है आपका बच्चा? आज सुबह से। आज ही सुबह गायब हुआ और आज ही आप आ गए? कमाल है। क्या 1 साल बाद आए? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि हो सकता है वो किसी अपने दोस्त के यहाँ गया हो। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सब जगह पता लगा लिया है। वो अपने किसी भी दोस्त के यहाँ नहीं गया। अरे भाई, ऐसा भी तो हो सकता है उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, या फिर आपने उसे डांटा हो, या फिर किसी लड़की का। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। अरे आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम आपके बच्चे को ढूंढ के लाएंगे। आप आराम कीजिए, पुलिस अपना काम करेगी। धन्यवाद, नमस्ते। आप जाइए, आराम कीजिए। हम हैं ना? अरे हम हैं ना? थैंक यू, थैंक यू। आप तो मिलाइए। अब मुझे अलर्ट रहना होगा। उसका फिर कोई नया शिकार, कोई बच्चा होगा। मुझे तामराज निमोचिन की हर एक हरकत पर नजर रखनी होगी। और जादुई खिलौना फिर किसी को नकली दुनिया दिखाने के इंतजार में होगा। बाबा नील कुंग फंग, बाबा नील कुंग फंग, नील कुंग फंग, वानुमा चीम चुंग, बाबा नील कुंग फंग, वानुमा चीम चुंग। मुझे 7 नंबर चाहिए। मुझे 2004 की मृत्यु लोक की यात्रा करनी है। सात नंबर यानी सन 2004 की यात्रा। ये कैसे दिए भाई पेरू? ये पूरा 1 किलो है ना? हाँ बेटा जल्दी कीजिए ना, कितनी देर? चल रहा बेटा, ये सब तुम्हारे लिए तो ले रहा हूँ। देखो पेरू ले रहा हूँ। अच्छा सर, अब जल्दी चल। थोड़े से केले ले लो बेटा। 1 मिनट है, रुक जा। कैसे दिए भाई केले? 15 रुपया दर्जन है, 12 रुपया दर्जन। हैं? केले भी देखो ना कैसे ये। ये कहाँ गई टीना?
क्या तुम कोई ऐसा खेल खेलना चाहती हो जिसमें रोमांच हो, डर हो, जो बिल्कुल नया हो, जो तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया में वापस ले जाए? कोई 1000 साल पीछे या कोई 100 साल आगे? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। बस ये पासे फेंको और अपने सपनों की दुनिया में चले जाओ। सच? तो मैं खेल जरूर खेलना चाहूंगी। लेकिन एक बात याद रख लो, ये खेल बिल्कुल एकांत में खेलना, अकेला। लेकिन इसकी कीमत? वैसे इस खेल की कोई कीमत तो होती नहीं है, लेकिन तुम जो चाहे दे दो। ठीक है, मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए। बहुत है, बहुत है। अरे बेटी क्या खरीद रही हो? हैं? पापा, ये अजीब सा खेल। नहीं, चलिए ना पापा, ये खेल मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने ले लिया। ले लिया? हाँ, चल। क्या हो रहा है बेटी? मैं तो समझा तू सो गई होगी। तो ये क्या, ये कौन सा गेम है? पापा, नहीं, रहने दीजिए ना, आप नहीं समझेंगे। बेटी, अपने जमाने में कॉलेज में मैंने शतरंज की बहुत बाजियां जीती है। इसमें क्या है, बस पासा फेंको और चाल चलो। पहले मेरा चांस। ये उठ क्यों नहीं रहा भाई? तू ही खेल इसे। टीना, 4 नंबर, यानी कि आज से 117 साल पहले की यात्रा। उस समय अल कदीराट नदी के किनारे एक पुराना सा मल्लारी कब्रिस्तान हुआ करता था। लगता है टीना भी वहां चली गई। जी,
जैम, जैमी, बूम। आठ नंबर यानी अतीत की दुनिया की सैर। 217 साल पहले सुंदर वन के किनारे एक गुफा थी। उस गुफा में चीन से आया एक जादूगर रहता था। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था टीना। तुम्हें यहां ही रहना है, ये कब्र ही तुम्हारा घर है टीना। तुमने मुझे पहचाना टीना? क्या तुम कोई ऐसा खेल खेलना चाहती हो जिसमें रोमांच हो, डर हो, जो बिल्कुल नया हो, जो तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया में वापस ले जाए? तुम चाहते क्या हो? प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। यहाँ पर आने के बाद कोई भी वापस नहीं जाता टीना। ये मेरी सल्तनत है, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकती टीना। तुम्हारी दुनिया तुमसे बहुत दूर कहीं पीछे छूट गई है। चलो मेरे साथ 117 साल पुरानी उस गुफा में, जहां पर तुम्हारे मरे हुए दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो।
चिंग चोंग नील काम चलो ठहरो। जल्दी करो, मुझे इन लोगों के लिए दूसरी गुफा भी बनानी है जिससे कि इनके शरीर को उसमें रख सकूं। गुर्रान, इन लोगों को जरा भी आराम मत करने देना। चलो कुंग कांग चुंग चांग कांग चिंग चांग कांग चिंग चांग। जरूर कोई मेरी बगैर इजाजत के मेरी इस भ्रम की दुनिया में घुस आया है। शायद उसे मालूम नहीं कि अब वो वापस नहीं जा सकता। आखिर तुम आ ही गए जूनियर जी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब तुम मेरे जादुई महल से वापस नहीं जा सकते जूनियर जी। तुम्हें मेरी शक्तियों का मालूम नहीं। मौत को मैंने अपने काबू में रखा है। मैं चाहूं तो जिसको मौत दे सकता हूं, नहीं चाहूं तो नहीं। मुझे उसी जगह जाना है जहां पर वो चीनी जादूगर गया है। जूनियर जी, मैं तुम्हें यहां इसलिए लेकर आया हूं कि तुम्हारी सारी शक्ति तुमसे छीनकर हमेशा के लिए दफन कर दूं। यहां पर किसी का आना नामुमकिन है जूनियर जी, लेकिन तुम आ गए हो, वापस नहीं जा सकते।
धुआं मुआ नील फुंग, भावा नील कुंग फुंग। जूनियर जी, तुम्हारी मौत ह्यूमांचू ने तय कर रखी है, इसलिए तुम 24 घंटे 27 मिनट तक इसी कब्र में कैद रहो। मुन्ना, मुन्ना। अच्छा, तो ये वही खेल है जिसको खेलने के बाद कल रात से आपकी बेटी टीना बेडरूम से गायब है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। बल्कि टीना के सभी दोस्तों से मैंने पूछताछ कर ली, लेकिन कुछ पता नहीं चला। रात को सब कुछ ठीक ठाक था, फिर भी अचानक अपने रूम से कैसे गायब हो गई। दरवाजे खिड़की सब कुछ बंद थे। पता नहीं टीना जी। हाँ जी सर जी, मुझे तो लगता है ये चक्कर कुछ और ही है सर जी। क्या चक्कर है? देखिए सर, मुझे तो लगता है किसी भूत प्रेत का चक्कर है। आप किसी तांत्रिक बाबा को बुलाइए, झाड़ फूक करवाइए और अपनी बेटी को इस चंगुल से बचा लीजिए सर जी। बारिक सिंह, कैसे बात कर रहे हो तुम? हम पुलिस वाले हैं, हमारा भी कुछ फर्ज है। आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी, आपकी बेटी आपके घर तक पहुँच जाएगी, ठीक है? और ये जो खेल है ये हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। बारिक सिंह, वो सारे खेल और वो सब ले लो, इसे भी हम अपने साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि तहकीकात इसी से शुरू होगी और आपकी बेटी आपको मिल जाएगी। आप आराम कीजिए, खाइए पिए और मस्त रहिए, ठीक है? चलते हैं, चलो। सर, आप बता सकते हैं पिछले 15 दिनों से आपके शहर से बच्चे गायब हो रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? ये सब क्या हो रहा है? पिछले महीने 3 बच्चे गायब हुए थे, 1 हफ्ते पहले 2 बच्चे गायब हुए। आखिर ये सब कर कौन रहा है, किस लिए कर रहा है? बड़े शर्म की बात है कि अभी तक गायब हुए बच्चे की वजह, कोई सबूत न कोई सुराग। आखिरकार में ये क्या हो रहा है? I want result! हमें भी जवाब देने होते हैं। मुस्तैदी से हर इलाके की तलाशी लो, कड़ी पूछताछ करो। ऐसी क्या वजह है कि 12-15 साल के बच्चे ही शहर से गायब हो रहे हैं? सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और कहीं से कुछ सुराग भी नहीं मिलता। और सर, ना कोई चोरी होती है ना कोई अपहरण का मामला है। पता नहीं बच्चे जाते कहां हैं और बच्चों की लाश का पता भी नहीं चलता। और मिल रहा है तो सिर्फ एक खिलौना। खिलौना? हाँ, वो भी लकड़ी का। What rubbish! खिलौने से उस बच्चे के गायब होने का क्या मतलब? सर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम उन बच्चों के गायब होने की वजह नहीं जानते हैं। I don't know what you're doing. I want result. कुछ भी करो, पता लगाओ बच्चे कहाँ हैं। यस सर। भारी सिंह, ये केस तुम ही हैंडल करो। ओके सर। You may go now. यस सर। हाँ जी। अब धीरे से ना जी, ये केस है ना इंस्पेक्टर महात्रे की तरफ सरका दीजिए। क्यों? सर जी, ये भूत प्रेत का मामला है, बिना प्रमोशन के ही ऊपर प्रमोशन न कर जाए हम दोनों। जो दिखता नहीं उसे गिरफ्तार कैसे करेंगे सर जी? भारी सिंह, होश में रहो, होश में। भारी सिंह नाम है मेरा
समझ गए? चल भूत प्रेत का नाम लेके मुझे डराते हो? अरे मारा मत करो क्या? चल चल। जी, जैम, जैमी, बूम। मैं यहां से वापस उस गुफा में कैसे जाऊं? वहां तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, वो खिलौना। अब मैं वो खिलौना कहां से लाऊं? प्रोफेसर बर्नार्डो, प्रोफेसर बर्नार्डो, प्रोफेसर बर्नार्डो, मुझे वो खिलौना चाहिए। मुझे उस गुफा में जाना है। वो खिलौना इसी कब्रिस्तान में कहीं मौजूद है। इसी कब्रिस्तान में? आठ नंबर, मुझे उसी गुफा में जाना है। शांति, 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 अब चुप भी हो जाओ। शांति, देखो हम लोग जो कुछ कर सकते थे हम कर चुके हैं, और पुलिस भी तो अपना काम कर रही है। राहुल तो गायब था ही,
अब ये गौरव भी न जाने कहाँ चला गया। मुझे तो बस मेरा बेटा चाहिए। 2 दिन हो गए, पता नहीं कहाँ चला गया। ईश्वर जाने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। हिम्मत रखो शांति, हिम्मत रखो। पहले राहुल, फिर टीना, अब गौरव, तीनों बच्चे घर से गायब। चलो कोई प्रॉब्लम है तो कोई तो कांटेक्ट करता। जाने कहाँ होंगे बच्चे। बारिक सिंह। हाँ जी। क्या कर रहे हो तुम? सर जी मैं इस खिलौने की जांच पड़ताल कर रहा हूँ सर जी। बड़ा अजीब सा खिलौना है सर जी। इस पे चाइनीज भाषा में कुछ लिखा हुआ सर जी, और मेरे को तो लगता नहीं सर जी इससे कोई कुछ भी खेल पाएगा। सर जी ये जो टुकड़ा है जी इसका पासे का, ये चंदन की लकड़ी से बना हुआ है, और चंदन का इस्तेमाल जो है पूजा पाठ में या तांत्रिक विद्या में होता है। तो ये तो सर जी जादू टोने की चीज है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। इसको उठा के ना कबाड़ खाने में रखाता हूँ सर। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि हम लोगों को इसी से कुछ सुराग मिलेगा। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे 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 ये क्या हो रहा है? अरे अरे कोई है? अरे अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या? अरे सर जी, सर जी अरे बारीक! अरे बारीक! ये बारीक! ये क्या हो गया मेरे बारीक को? एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां होगा जूनियर जी। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है। मैं दुनिया का सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा। हिमांचल, बहुत ही जल्द तुम्हारा मकसद पूरा हो रहा है। जूनियर जी, अब वक्त आ गया है तुम्हारी सांसें थमने का। मैं जल्द आ रहा हूं तुम्हारे पास, तुम्हें दफनाने और तुम्हारी शक्ति को ले जाने। हाँ? मेरे पास से कहां गए? क्या ढूंढ रहे हो? पासे? तुम यहां कैसे पहुंचे जूनियर जी? उसी रास्ते से जो तुमने बनाया है, लेकिन अब वो रास्ते तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद। अब तुम्हारा खेल अधूरा रह जाएगा। जूनियर जी, मैंने काल को अपना गुलाम बना रखा है। ऐसे कई खेलों को बनाना मेरे बाएं हाथ का काम है। अच्छा हुआ कि तुम यहां आ गए। अब तुम्हें मारकर मैं वहां साथ बेटे गुरुल, अगर अपना जान बचाना है तो भाग ले यहां से बेटे, भाग।
जूनियर जी, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। कमिश्नर साहब आप ही बताइए हम क्या करें, हमें तो हमारे बच्चे चाहिए बस। और मेरा राहुल भी पता नहीं किस हाल में होगा, कहाँ होगा। हिम्मत से काम लो शांति, सब ठीक होगा। हमारा राहुल जरूर वापस आ जाएगा। अभी तक टीना का भी कुछ पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, किस हाल में होगी। प्लीज आप लोग शांत रहिए, कुछ न कुछ सुराग जरूर मिल जाएगा। जल्दी कीजिए सर। जैन सर, ये सर क्या कर रहे हो? बोलो तो सही, कुछ पता चला? सर मैं बताता हूँ। जब सर दरअसल घबराहट के मारे इसकी जुबान जो है वो बंद हो गई है सर। दरअसल जो केस आपने हमारे हवाले किया था वो हमारे बस का नहीं रहा सर। क्या नहीं सर? हाँ भारी सिंह साफ साफ कहो। सर साफ साफ बताने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जरा शॉर्टकट में समझाता हूँ आपको। ये सच है कि बच्चों को भूत ही पकड़ के ले जा रहे हैं, वो भी उस खिलौने के जरिए। मैं और बारीक सिंह दोनों बैठे थे सर थाने के अंदर। खिलौना हमारे सामने टेबल पे था। एक अजीब सी रोशनी, एक अजीब सा धुआं हुआ, दरवाजा खुल गया सर, और एक अजीब सा आदमी अंदर आया सर, और खिलौना लेके चला गया, और हम बैठ के हाथ मलते रह गए सर। तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? कमाल कर दिया सर आपने, हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं सर? बारीक सिंह उसे देखकर अभी तक घबराहट के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा है सर। यकीनन वो भूत सिर्फ बच्चों को ही पकड़ता है सर, पुलिस वालों को नहीं पकड़ता, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। क्यों बारीक सिंह? शट अप! भूत प्रेत ऐसा कुछ होता नहीं है। भारी सिंह, तुम्हें केस सौंप कर मैंने गलती की है। जानते हैं ना सर। लेकिन कमिश्नर साहब अब क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा कमिश्नर साहब? जूनियर जी, अगर तुम मुझे मार दोगे तो मैं भी तुम्हारे बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दूंगा और इस खेल को जला करके राख कर दूंगा। फिर तुम इन मुर्दाओं के साथ हजारों साल तक इन्हीं गुफाओं में कैद रहना। तुम्हें कोई भी यहां से निकाल करके बाहर नहीं ले जा सकता।
जूनियर जी, इसकी मौत इसके हाथ में मौजूद कड़े में है। अगर तुम एक कड़ा उतार कर फेंक दोगे तो ये मर जाएगा और सब बच्चों को मुक्ति मिल जाएगी। कमिश्नर साहब, आप प्लीज कुछ कीजिए ना, वरना हमें किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। आप शांत रहिए, हमसे जो कुछ बन सकता है हम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कमिश्नर साहब कि आपकी कोशिश कामयाब होगी। काश हमारे सामने जूनियर जी होता तो हमारे बच्चे कब के हमारे पास वापस आ जाते। जूनियर जी, हम यहाँ कैसे आ गए? हम इस गुफा में कैसे पहुंच गए? हमें यहाँ लाया कौन है? हाँ। चुप। सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना है। और सुनो, इस गुफा के अंदर लकड़ी की खेल के पासे और मोहरे ढूंढो। वो एक ही रास्ता है जो हमें हमारी दुनिया में वापस ले जाएगा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ये देखो, ये देखो, मिल गया। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, देखो हमें क्या मिला। बस एक पास और बाकी है। हाँ? जूनियर जी, जल्दी करो ना। जल्दी। इन पासों के नंबर की मदद से हम 2004 में पहुंच जाएंगे। और इसलिए हमें चाहिए सिर्फ एक नंबर, 7। लेकिन अगर 7 नंबर नहीं आया
तो पता नहीं हम कौन सी दुनिया में पहुंच जाएंगे। इसलिए एक खेल और एक ही नंबर 7। Oh God, प्लीज 7 नंबर आ जाए। Oh God, प्लीज 7 नंबर आ जाए, प्लीज। 7। हे भगवान, 7 नंबर है। यस, 7 नंबर। यस। हाय पापा। मम्मी हाय पापा। मेरे बच्चे कैसे कहाँ था तू बेटा? कितना ढूंढा तुम्हें, कैसे हो? ठीक है बेटा। मैं भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जूनियर जी, क्योंकि तुम ही समाज के सच्चे रक्षक हो। तुम्हारी जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। वही कमिश्नर साहब, मैंने तो बस अपना फर्ज अदा किया है और वक्त आने पर हमेशा इसी तरह अपना फर्ज अदा करूंगा मैं। चलता हूँ। ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई है? अब घर चलते हैं। देखा, मम्मी बस भी करो, अब मैं कोई बच्चा नहीं रह गया हूँ, खुद खा सकता हूँ। बच्चे जितने चाहे बड़े हो जाए, पर माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं, है ना? इतने दिनों बाद आया है, 2 दिन बाहर रहा, पता नहीं कुछ खाया पिया भी है कि नहीं। अब माँ के हाथ से खा लेना। अरे पापा, आप भी कुछ समझाओ ना मम्मी को। बेटा अब तुम ही निपटो, हर बात में पापा को मत घसीटा करो। लेखा। चाची जी, मुझे भी भूख लगी है। लो, आ गए साहिबजादे, खुद लेके खा लेना। तुझे अपने भाई की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो जूनियर जी टाइम पर नहीं आ जाता तो पता नहीं क्या होता मेरे बच्चे का। काश वो मुझे कहीं मिल जाए, तो मैं उसे हाथ जोड़ के 100 बार थैंक यू बोलूंगी। चाची जी, वो तो सामने आ नहीं सकता, लेकिन आप उसके बदले मुझे एक बार, सिर्फ एक बार थैंक यू बोल दीजिए। गौरव। सॉरी चाची जी। और इस तरह से जूनियर जी ने एक और पापी का नाश कर दिया और साबित कर दिया कि जूनियर जी की रचना इंसानियत की रक्षा करने और पापियों का नाश करने के लिए ही की गई है। नहीं, इसे भी मार डाला, इसे भी मार डाला, मार डाला उस जूनियर जी के बच्चे ने, मार डाला। देख हमारे पास सेनापतियों की कमी नहीं है। जब जब धरती पर फिमांचो जैसे पापी आते रहेंगे, जूनियर जी जैसे योद्धा पापियों का नाश करने के लिए जन्म लेते ही रहेंगे। इधर फिमांचो अपनी इस हार से इतना बौखला गया कि गुस्से में अपने ही साथियों को मारने लगा। मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा, चिंकारा, सबको मार डालूंगा, अपने हाथों से अपनी सल्तनत को खत्म कर दूंगा मैं, इससे पहले कि वो जूनियर जी का बच्चा मेरी पूरी सल्तनत को निस्त नाबूद कर दे, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। लिंडा, मैं सबको मार डालूंगा। और ये सब देखकर लिंडा और गोगा काफी परेशान थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। अगर लिंडा कुछ बोलती तो फिमांचो उसे चुप रहने की सलाह देता। फिमांचो, धीरज रखिए। धीरज कब तक? लिंडा, कब तक मैं धीरज रखूं? कब तक? देख फिमांचो, बहुत ही जल्द जूनियर जी हमारे काबू में आ जाएंगे। देख लीजिए, अगर मैंने उसे बंदर की तरह नहीं नचाया तो देख फिमांचो, मैं उसे नींबू की तरह निचोड़कर उसका जूस आपको पिला दूंगी। चिंकारा, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बातें बातें बातें
बहुत हो चुकी है बातें। और फिमांचो को जूनियर जी के हाथों हुई अपनी हार याद आने लगी और जूनियर जी के बच्चे ने हमारे कितने सेनापतियों को खत्म कर दिया है, कितने खत्म कर दिया है, नाबूद कर दिया है। जेमी, बूम! राजकुमारी अल्फा से कलाबाजियां खेलता है छोकरे। जी, जैम, जेमी, बूम! हमारा पूरा नाम है फिमांचो द ग्रेट, ग्रेट फिमांचो। तेरी इतनी हिम्मत तो मुझे बताता है, अभी दिखाता हूँ तेरे को। मैं आपको मारना। छोड़ मुझे, छोड़। आखिरकार जीत सच्चाई की हुई और जूनियर जी के हाथ में अंगूठी वापस आ गई। अंत में फिमांचो इतना दुखी हो गया कि उसने हार मानकर संन्यास लेने की ठान ली और वो तप करने बैठ गया। मैं आ गया हूं मेरे बच्चे। चिंकारा! स्वागत है। फिमांचो, तुम क्यों परेशान? चिंकारा की जय हो, जय हो चिंकारा। और तुमने मुझे क्यों याद किया? चिंकारा, चिंकारा, वही कमबख्त जूनियर जी। मुझे मालूम है उस जूनियर जी के बच्चे ने मेरी ग्रेटनेस को साबुन की झाग बना के रखी है, साबुन की झाग बना के रखी है। और अपनी शक्ति से गुरु चिंकारा को प्रसन्न करके चिंकारा के सामने संन्यास लेने की इच्छा जताई और अपने आग को आग के हवाले कर दिया। चिंकारा की जय हो चिंकारा की। जाओ, तुम्हारा मार्ग इसी के साथ लिंडा, गोगा और फिमांचो के पाप का साम्राज्य नष्ट हो गया और पापियों का अंत हो गया। इधर जूनियर जी को फिमांचो के पाप का साम्राज्य नष्ट होने की खबर मिली तो जूनियर जी ने चैन की सांस ली और प्रोफेसर बर्नांडो के सामने अपनी शक्तियां वापस लेने की इच्छा जताई।
प्रोफेसर बर्नार्डो ने जूनियर जी की शक्तियां वापस ले ली और गौरव को बताया कि जब कभी इस समाज को तुम्हारी जरूरत होगी तब तुम्हें फिर से जूनियर जी बनकर समाज की रक्षा करनी होगी। गौरव अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाने के बाद अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा और पढ़ाई के साथ साथ अपनी कैंटीन कम बुक लाइब्रेरी का काम भी अच्छी तरह संभालने लगा। अब गौरव एक जिम्मेदार लड़का बन गया। अगर इस देश का हर बच्चा तुम्हारे जैसा मेहनती और लगनशील बन जाए ना, तो हमारे देश को सोने की चिड़िया बनने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। आई एम प्राउड ऑफ यू एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मिस। इधर चाची को जब पता चला कि असल में गौरव ही जूनियर जी है, तब चाची को अपने आप पर बहुत गर्व महसूस हुआ। लेकिन चाची को साथ में पछतावा भी होने लगा कि किस तरह से उन्होंने गौरव को तकलीफ दी। लेकिन फिर भी गौरव ने अपने जूनियर जी होने का गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जब चाची पर मुसीबत आई तो गौरव यानी जूनियर जी ने ही चाची की एक बार नहीं बल्कि कई बार जान बचाई। चाची को अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने गौरव से माफी मांगी और गौरव को अपने गले लगाया। मैं मानती हूँ बेटा, मेरी टंग खराब है, एंगर थोड़ा ज्यादा आता है और कभी कभी कुछ उल्टा सीधा बोल जाती हूँ। पर मेरा भगवान जानता है कि मैंने हमेशा तुझे अपने बेटे से बढ़ के माना है। You are my sweet little heart. गौरव अपनी मां समान चाची का प्यार पाकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसी प्यार के लिए वो कई सालों से तरस रहा था। और चाचा जी भी ये सब देखकर काफी खुश हुए। उन्हें भी वो सब याद आने लगा कि किस तरह गौरव यानी जूनियर जी ने मुसीबत के समय चाचा जी की मदद की थी और चाचा जी को जेल से छुड़ाकर असली मुजरिमों को जेल भेजा। इस तरह से रॉय फैमिली में सारी खुशियां लौट आई और रॉय फैमिली एक सुखी संपन्न फैमिली बन गई। गौरव के दोस्तों को पहले से ही पता था कि गौरव ही जूनियर जी है। उन्हें इस बात की ज्यादा खुशी थी कि गौरव को चाची का प्यार मिला। प्रोफेसर बर्नार्डो और गौरव के माता पिता ये सब देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने गौरव और पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया। माँ, बाबा, अब सब एक साथ। क्यों गौरव, चौंक गए ना? और इस शुभ दिन पर हमारी शुभकामनाएं और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ मेरे बेटे, तुम्हारे आने वाले पल शुभ और समृद्धिपूर्ण हो। खुशियों के ये फूल हमेशा तुम पे बरसते रहे। हम सबकी शुभकामनाएं हैं तुम्हें। और हाँ गौरव, आज से संसार के सब मानव जाति के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। उनके कल्याण के लिए जुल्म और पाप के विरुद्ध लड़ने की तुम्हारी शक्ति भी बढ़ जाएगी, ताकि तुम पूरी लगन से अपने मन और मस्तिष्क से जन कल्याण के कार्यों को पूरा कर सको, जिसके लिए प्रकृति ने तुम्हें चुना है। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। जूनियर जी ने अपनी जान की परवाह ना करके समाज को बुराइयों की शक्तियों से बचाया। पापी मरता है लेकिन पाप नहीं। जब जब इस धरती पर फीमांचू जैसे पापी जन्म लेते रहेंगे, तब तब
उन पापियों का नाश करने के लिए जूनियर जी जैसे योद्धा जन्म लेते ही रहेंगे और कहेंगे, मैं हूँ शैतानों की मौत का सामान, दोस्तों की आन, बान और शान, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। Thanks all the viewers of serial Junior G for all the love they have given to us. हम अपने प्यारे दर्शकों का आभार प्रकट करते हैं जिनसे हमें इतना प्यार है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।